करना होगा, मत्स्य विभाग से जुड़ना होगा। मत्स्य विभाग से जब जुड़ेंगे तभी मत्स्य का उत्पादन होगा, और उत्पादन से आप अपनी व्यवस्था भी बना सकते हैं, खाने के लिए भी और मार्केटिंग के लिए। बैगन और फूल तो 2 पैसे की आमदनी भी आपकी होगी। सरकार का भी यही कहना है कि किसानों की आमदनी से जो भी आप आमदनी उससे कर सकते हैं, वैज्ञानिक तरीके से अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बेहतर लाभ मिलेगा। अरे तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके तहत हम मत्स्य विभाग के बारे में जान सकते हैं, मत्स्य पालन के बारे में जान सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा हमारे विभाग में। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जब करा लेते हैं तो उसकी विस्तृत जानकारी के लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, यानी प्रशिक्षण की जरूरत पड़ेगी। यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षण केंद्र हैं जहाँ पे आपको भेजा जाता है। हमारे बीच में कई किसान होंगे जो मत्स्य पालन से जुड़े होंगे और वो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग में गए हैं। और स्थानीय हमारा जो बिहार के अंदर में ट्रेनिंग सेंटर है वो पूसा में है, होली जो कॉलेज है, एक ग्रैनुअल फॉर्म में आता है, ये मिट्टी सुधार करने का काम करता है और फिर उसके बाद नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाता है। मीठापुर का प्रशिक्षण केंद्र है, उसमें ट्रेनिंग दी जाती है। DNS है, उसमें ट्रेनिंग दी जाती है। और 2 नए प्राइवेट इंस्टीट्यूट खुले हैं और ये इंसान की सबसे बड़ी कंपनी है मैनकाइंड, की गई है सरकार। ये इंसान की सबसे बड़ी दवा कहाँ हम लेके जाएंगे बिना और अच्छे आखिर लेके कहाँ जाते वक्त लेंगे ना, जाते वक्त ले लेंगे। अभी जाना मत्स्य पालन, समेकित मत्स्य पालन का या समेकित कृषि प्रणाली का आपने नाम सुना। तो जब करेंगे तो कृषि के साथ साथ मत्स्य पालन का भी नाम आएगा। मत्स्य पालन का जब नाम आएगा तो कृषि के क्षेत्र में मत्स्य पालन एक ऐसा अंग है जहाँ बिना इसके, क्योंकि मत्स्य पालन का एक और हमारा सबसे बड़ा ये बनता है, महत्व बनता है कि पानी के संचय को स्थिर रखना। प्रतिदिन जो है सो मौसम का कैसा मिजाज है, मिजाज को देखते हुए सरकार ने ये भी व्यवस्था की कि जितना ज़्यादा ये पानी की समस्या को दूर करने के लिए भी, क्योंकि 50 हेक्टेयर का एरिया है तो पानी की व्यवस्था सिंचाई का एक उत्तम साधन बन जाएगा, आ जाएगी। पानी की व्यवस्था आपके बिना मिट्टी के कुछ है अगर नहर है, नहर एक अलग व्यवस्था है ना, कनाल आपका एक अलग व्यवस्था है, जो भी है पानी को एक अलग व्यवस्था है। लेकिन तालाब की जो व्यवस्था है, तालाब की व्यवस्था भी आपको करनी होगी, तभी जाकर से जुड़ी हुई हमारी अच्छी चीजें की जा रही हैं, ले जाकर दिखाया जाता है। वहाँ से आप देख कर आते हैं, वहाँ पे आप जब देखने जाएंगे तो आपको दिखेगा वहाँ पर भी बड़ा बड़ा तालाब बना है। तालाब के साथ में आपका पार्क है, बत्तख का पार्क है, मशरूम भी लोग कर रहे हैं वहाँ पे। और मशरूम के साथ साथ आपको गौ पालन भी हो रहा है ना। तो ये एक समेकित पालन का एक हिस्सा है जहाँ पर हम सभी चीज़ों को एक साथ एकीकृत करके हम लोग मत्स्य पालन कर रहे हैं। इससे फायदा क्या होता है, अगर गौ पालन कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, सुअर पालन कर रहे हैं, तो इसका जो कीट होता है, गोबर होता है, ये हम डायरेक्ट जो है तो डाल सकते हैं। वो मूत्र होता है, वो डायरेक्ट अगर हम तालाब में बहा दें, उसका चैनल बना के तालाब में लेके चले जाए, तो ये धान गेहूँ हम लोग लगाते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में जो है तो हमारा गाय को 50% आपका जनरल कास्ट के लिए माफ है, 75% SC/ST के लिए सब्सिडी है, अति पिछड़ा 50%, तो बाढ़ की योजनाएं पहले 2 हैं, योजनाओं में आया प्रशिक्षण और प्रबंधन दोनों के लिए। और ये योजनाएं हैं, सबके लिए आपको ऑनलाइन करना होगा। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप ऑनलाइन संबंधित संचालित योजनाएं उसका लाभ उठा सकते हैं। इस तरीके से हम लोग सबसे पहले केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, तालाब का निर्माण, नया तालाब का निर्माण, वो योजना का बनाएंगे तालाब, तभी आपको जा करके लगेगा तालाब हमारा दिख रहा है, बना है। और तालाब बनाने
लिए भी आपको पैसा दिया जाता है, या मछली की व्यवस्था की जाती है, या उसमें तालाब बन गया अब आप उसमें मछली डालें, ठीक है, पानी की व्यवस्था भी कर लें। और ट्यूबवेल पंपों की हम लोग देते हैं, ट्यूबवेल पंपों की भी व्यवस्था है हमारे यहाँ, उसमें भी देते हैं। तालाब बनाने के लिए जो केंद्र सरकार यानी जो वाटर का एरिया होगा, जल क्षेत्र होगा, उसके आधार पर जो जल क्षेत्र होगा उसके आधार पर आपको सब्सिडी की राशि किसी भी वर्ग की महिला होगी, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति, ये 3 कैटेगरी को 60% अनुदान दिया जाता है। और सामान्य वर्ग 20,000 रुपये आपको अनुदान के रूप में दिया जाएगा। और अलग से मछली पालने के लिए भी आपको 4 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, यानी 424 2,40,000 रुपया मछली पालने के लिए आपको दिया जाएगा। फिर उसके बाद में जब मछली हम लोग डाल दिए तालाब में बैठाना है, मछली के दाना की मशीनरी बैठाने के लिए सरकार ने 3 तरह का मशीनरी का दिया है। आप बड़ा भी बना सकते हैं, छोटे आकार में। तो 30 लाख उत्पादन क्षमता वाला बटन होगा, उत्पादन क्षमता वाली और दाना उत्पादन ऑनलाइन हो जी, पेमेंट ऑनलाइन कर सरकार का बनाया हुआ एक पॉलिसी है ना, मापदंड है। ये हमने आपको कहा है कम से कम आधा हांडी, जाल, छाता, मछली छीलने वाला, ब्लॉग तो जहाँ रहता है चला नाम तारोजा चर्चा चल रहा था। ये बीज है, मत्स्य विभाग की योजनाएं चल क्या? रही है। बीज तो डालेंगे इसमें तो इसके ऊपर मोती तैयार हो जाएगा। इसका फोटो निकलेगा। अब शुरू हो सफोकेशन फील होता है, यानी ये हमारे बावलाई का ट्रेनिंग कराई मोती के ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे किस्म के हैं। ना तो हमारे यहाँ पंचायत और हम आप लोगों से विनती भी करेंगे कि आप लोग मत्स्य के क्षेत्र में जुड़े। 91 वो भी इनसे हम रात में 9 बजे बात हुआ है। 200 योजना से इसमें होता क्या है कि अगर 3 किलो लगाते हैं तो 3 किलो में आप समरसेबल चलाइए और घर का जितने भी इक्विपमेंट है, फ्रिज, पंखा, आप चला सकते हैं। एक AC भी चला सकते हैं। 3 किलो का लिया जाता है 2,10,000। जी सर, 2,10,000 78,000 सब्सिडी आएगा और 2 किलो में 60,000 सब्सिडी आता है। 2 लाख रुपया पेड करना पड़ेगा। 2,10,000 2,10,000 जी। EMI भी हो जाता है, बैंक भी से EMI हो जाएगा 6% पर। उसमें 78,000 सब्सिडी आ जाएगी। 78,000 सब्सिडी आएगा रिटर्न। ये क्या है? केवाच बोलते हैं हम। पहले हम कैसा टेस्ट होता है? खट्टा होता है क्या ये? खट्टा होता है? उबाल कर नहीं छील कर ऊपर को बिया है नहीं, बिया नहीं, खाली है ये तनकी से छूटेगा एकदम पतला रोआ बस इसका ऊपर वाला हटाना है। हाँ, इसके बाद सब्जी बहुत मस्त बनता है। ठीक है, देखिए टेस्ट करें। बना के कभी तो देसीला चीज 200 रुपये दवाई भी सब ऑर्गेनिक है, प्राकृतिक खेती है। बक्सर में 200 रुपये किलो। तो ठीक है, टेस्ट कराइएगा, बनाएंगे।